अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग की लैंडसांग मी खोंग कोऑपरेशन लीडर्स की चौथी मीटिंग में शिरकत। डिजिटल इकॉनमी से मुश्तरका खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए अमल दरामद के मंसूबे का ऐलान। और गज़ा में जारी जंग के हालिया दौर में 20,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 25 दिसंबर की सपहर चीन के वज़ीर आज़म ली चांग ने वीडियो लिंक के ज़रिए चौथी लैंडसांग मी खोंग कोऑपरेशन लीडर्स मीटिंग में शिरकत की। ली चांग और म्यांमार के रहनुमा मिन आंग ब्लिंग ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। चीनी वज़ीर आज़म ने लैंडसांग मीकांग ताउन के इस्तेहकाम के लिए 4 तजावीज़ भी पेश की। पहली ये कि मरबूत तरक्की को गहरा करना चाहिए और खुले ताउन पर अमल करना चाहिए। इस ज़िम्न में चीन लैंडसांग और मीकांग ताउन और मुश्तरका तरक्की के हुसूल के लिए कर्ज़े की सूरत में खुसूसी रकम मुख्तस करेगा। दूसरी तजवीज़ में सब्ज़ ताउन के फ़रोग़ और आबी वसाइल के इस्तेमाल में तमाम ममालिक के जायज़ हुकूक व मफादात का मुकम्मल एहतराम किया जाना शामिल है। तीसरी तजवीज़ हिफाजती इंतज़ाम को मजबूत बनाने के हवाले से और चौथी तजवीज़ अवाम के दरमियान सकाफ़ती तबादलों को गहरा करने की है। तमाम फ़रीक़ैन ने लीत्सांग मीकांग ताउन की नतीजा खेज़ कामयाबियों की बहुत तारीफ़ की और इस राय का इजहार किया कि इस ताउन को मज़ीद गहरा और मुस्तहकम करते हुए लीत्सांग मीकांग इक़्तिसादी तरक्की की पट्टी और हमनसीब माशरे की तश्कील में मिलकर काम करना चाहिए। इजलास में चौथे लीत्सांग मीकांग ताउन के रहनुमाओं के इजलास का निपिदाओ एलामिया लीचांग मीकांग कोऑपरेशन का 2023 ता 2027 तक का 5 साला एक्शन प्लान और मुत्तल्लिका खित्ते में इख्तराई राहदारी की तामीर से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दाम का एलामिया जारी किया गया। हाल ही में चीन की वजारत तिजारत और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के इक़्तिसादी और तिजारती हुक्काम ने लीत्सांग मीखांग ममालिक के माबैन सरहद पार इक़्तिसादी ताउन के लिए 5 साला तरक्याती मंसूबा बराए 2023-2027 जारी किया। इसे इक़्तिसादी और तिजारती मैदान में एक नतीजे के तौर पर चौथी लीत्सांग मीखांग कोऑपरेशन लीडर्स मीटिंग के निबिदाओ एलामिये में शामिल किया गया है। चीनी वजारत तिजारत के एशिया डिपार्टमेंट के सरबराह का कहना है कि लीत्सांग मीखांग ताउन इस तास के ममालिक के लिए जामे मुशावरत, तामीरी शराकत और मुश्तरका मफादात पर मबनी ज़ेली इलाक़ाई ताउन का एक नया तरीक़ाकार है। इसमें राबता साज़ी, पैदावारी सलाहियत में ताउन, सरहद पार इक़्तिसादी ताउन, आबी वसाइल, ज़राअत और गुर्बत में कमी के लिए ताउन के 5 अहम शोबे शामिल हैं। इस मंसूबे का मकसद इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए लीत्सांग मीखांग ममालिक के रहनुमाओं के माबैन तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाना है। ये इन ममालिक के माबैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के लिए अहम रहनुमाई फ़राहम करता है। उनका कहना था कि ये रुकन ममालिक के माबैन सरहद पार इक़्तिसादी ताउन की सतह और ज़ेली इलाक़ाई मईशतों की मरबूत तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देगा। चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन और नेशनल डेटा एडमिनिस्ट्रेशन ने डिजिटल इकॉनमी के ज़रिए मुश्तरका खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए अमल दरामद के मंसूबे का ऐलान किया है। इसका मकसद डिजिटल टेक्नोलॉजी और हकीकी मईशत के गहरे इंज़माम को फ़रोग़ देना, डिजिटल ज़राए के ज़रिए गैर मुतवाज़न और नाकाफ़ी तरक्की के मसले को हल करना, डिजिटल दौर के तरक्याती फ़वाइद को तमाम लोगों के साथ बांटना और आला मयार की तरक्की में मुश्तरका खुशहाली के हुसूल में मदद करना है। अमल दरामद के मंसूबे में तजवीज़ करदा कलीदी इक़दामात में मरबूत इलाक़ाई डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को फ़रोग़ देने के साथ साथ डिजिटल देहात की तामीर का फ़रोग़, देही इलाक़ों में डिजिटल गवर्नेंस की सतह को बेहतर बनाना, रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और इंफॉर्मेशन बैरियर फ्री मंसूबे का नफाज शामिल है। इसके अलावा आला मयार की डिजिटल तालीमी वसाइल के इश्तराक को फ़रोग़ देना, टेली मेडिसिन सप्लाई सर्विसेज की सलाहियत को मजबूत बनाना और बुज़ुर्गों की देखभाल की खदमात की इन्फॉर्मेटाइजेशन की सतह को बेहतर बनाना भी इन इक़दामात में शामिल है।
25 दिसंबर को इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा की पट्टी में इसराइल का फ़ौजी ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज आने वाले दिनों में अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करेगी और ये लड़ाई तवील अरसे तक जारी रखेगी। गज़ा में फ़लस्तीनी महकमा सेहत की जानिब से 25 दिसंबर को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 20,674 फ़लस्तीनी हलाक और 54,536 ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब 25 तारीख को ही इसराइली दिफाई अफवाज ने बताया कि तनाज़े की हालिया लहर में अब तक 489 इसराइली फ़ौजी और अफसरान हलाक हुए हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने 24 तारीख को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि गज़ा की पट्टी में खुराक की किल्लत ने मकामी लोगों को भूख की खौफनाक हालत में धकेल दिया है। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों की वजह से दीगर पनाहगज़ीन कैंपों की तरफ जाने वाली अहम सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बायस इमदादी टीमों का दाखिला मुतासर हुआ है। 25 दिसंबर को इसराइल के चैनल 12 टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के हालिया दौर के आगाज़ के बाद से अमरीका ने 244 ट्रांसपोर्ट तैयारों और 20 बहरी जहाज़ों के ज़रिए 10,000 टन से ज़ायद फ़ौजी साजो सामान इसराइल भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की तरफ से इसराइल को जो फ़ौजी साजो सामान फराहम किया गया है, इनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियार, गोला बारूद और हिफाजती सामान वगैरह शामिल है। इसराइल की वजारत दिफा ने हाल ही में अमरीका से तकरीबन $2.8 बिलियन का इजाफी फ़ौजी साजो सामान ख़रीदा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोला बारूद के ज़खायर को यकीनी बनाने के लिए इसराइल की तमाम मिलिट्री प्रोडक्शन लाइन्स 24 घंटे काम कर रही हैं। 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के बाद काबुल में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी का तीसरा साल है। अब अफ़गानिस्तान तामीर नौ के रास्ते पर आहिस्ता मगर मजबूत अंदाज से आगे बढ़ रहा है। 2023 में अफ़गानिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है, ताहम मजमूई माशी बुनियादें अब भी कमज़ोर हैं। मगरबी सूबे हरात में अक्टूबर 2023 में 6.3 शिद्दत के 3 ज़लज़ले आए और मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। हिलाल अहमर की बैनुल अक़वामी कमेटी के मुताबिक इन वाक़यात में तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए और 1,10,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद की ज़रूरत थी। अफ़गान मईशत पर अमरीका की गैर कानूनी यकतरफ़ा पाबंदियों के असरात मज़ीद नुमायाँ हुए हैं। अमरीका ने अफ़गान मरकज़ी बैंक के $7 अरब के कौमी असासों को मुंजमद कर रखा है, जिसकी वजह से मुल्क की तामीर नौ में रुकावटें पैदा हुईं। ज़र मुबादला की कमी हुकूमत पर माली बोझ है, जबकि खुराक की किल्लत की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 4 साल से कम उम्र के 35% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से नशोनुमा के मसाइल का सामना करते हैं, जबकि अफ़गान अबूरी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन 8.5 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 25 दिसंबर को ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान और मिस्र मुज़ाकरात और तबादलों के ज़रिए तामीरी ताल्लुकात का एक नया बाब खोल रहे हैं। 23 तारीख को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ात जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन ने सिफ़ारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमली इक़दामात उठाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि ईरान फ़लस्तीनी अवाम को हर मुमकिन मदद फ़राहम करने के लिए तैयार है। याद रहे कि 1969 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान और मिस्र ने सिफ़ारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। दोनों ममालिक ने अब तक सिफ़ारती ताल्लुकात बहाल नहीं किए और सिर्फ ख़ारिजा उमूर के लिए दोनों ममालिक में नुमाइंदा दफ़ातर कायम हैं। हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। रवां साल नवंबर में सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज़ में ईरान और मिस्र के सरबराहान ने ख़ुसूसी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की थी। सामीन, ये थीं अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।